हम हर हर महादेव एपिसोड 27 में सभी साधकों का स्वागत है। कश्यप के वंश का वर्णन। कश्यप जी की अदिति, दिति, सुरसा, अरिष्ठा, इला, धनु, सुरभि, विदिता, ताम्रा, क्रोधवशा, कद्रु, मुनि जी आदि पत्नियां थी। प्रथम मनवंतर में तुषिता नामक 12 देवता हुए थे। ये सब कश्यप द्वारा अदिति से उत्पन्न हुए थे। अदिति की अन्य संतानों के नाम इस प्रकार थे: इंद्र, विष्णु, अमर्या, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान, सविता, मित्रा, वरुणा, अरा। सोम वंश की उत्पत्ति। सोम की 27 पत्नियां थीं। उसकी अति दीप्ति संतानें हुई। अरिष्ट नेमि के 16 पुत्र व एक पुत्री हुई। स्वधा से पितर हुए। सती से अंगिरा उत्पन्न हुए। ये सब सहस्त्र युग के अंत में उत्पन्न हुए थे। दिति से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जो बड़े वीर थे। विप्रचिति से सिंगिका नाम की कन्या उत्पन्न हुई। हिरण्यकशिपु के अनुहलाद, हलाद, सहलाद तथा प्रहलाद 4 पुत्र उत्पन्न हुए। कुकुरी, शकुनी, महानाद, विक्रांत और काल नामक पुत्र महापंडित और महाबलशाली थे। ये सब दिति की संतानें थी। दुनु के 100 पुत्र हुए, जो महापराक्रमी थे। स्वभानु के यहाँ प्रभा नाम की एक कन्या भी हुई। पुलोमा के शची, वृषपर्वा से उपदानवी है शिरा, शर्मिष्ठा कन्याएं उत्पन्न हुई। वैश्वानर के यहाँ पुलोमक तथा पुलोमा नाम 2 कन्याएं उत्पन्न हुई। ये मरीचि ऋषि की ही पत्नियां थी। इनसे 60,000 दानव उत्पन्न हुए। विप्रचिति के भी अनेक पुत्र हुए। विनिता के गरुड़ तथा अरुण नामक 2 पुत्र हुए। गरुड़ पक्षियों में श्रेष्ठ गिने जाते हैं। सुरसा के अनेकों तेजस्वी सर्प हुए। इन हजारों सर्पों में वासुकी, तक्षक, ऐरावत, महापद्म, कप्पल, अश्वतरु प्रधान राजा हुए। ये सब आकाश में उड़ते रहते थे। एला के पद्म, करकोटक, धनंजय, महानील, महाकर्ण, धृतराष्ट्र, बलाहक, कुहर, पुष्पदंत, दुर्मुख, सुमुख, बहतर, खरे, रामापणि इत्यादि पुत्र हुए। क्रोधा वशाम से मरुत गण हुए, जिनकी लंबी लंबी दाढ़ें थी। अंडे से उत्पन्न होने वाले जंतु पक्षी आदि उत्पन्न हुए। वाराही से पशुओं का जन्म हुआ। अनसुईया के बलवान 50 पुत्रों का जन्म हुआ। सुरभि से शशा तथा भैंसा हुए। ईला से बैल तथा वृक्षों का जन्म हुआ। शशा से यक्ष, राक्षस, अप्सरा और मुनिगण उत्पन्न हुए। अरिष्ठा से पुरुष तथा सर्प उत्पन्न हुए। ये सभी कश्यप मुनि की पत्नियों की संतानें थी। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब वैवस्वत मनवंतर की सृष्टि का वर्णन सुनो। यह हवन करने वाली सृष्टि हुई। इस सृष्टि में सबसे पहले 7 मुनि हुए। उन्हें ब्रह्मा जी ने अपना पुत्र माना। तभी दिति ने कश्यप की सेवा शुश्रूषा और उनकी स्तुति करके इंद्र की मांग की। कश्यप जी ने ऐसे पुत्र होने का वरदान दिया। कश्यप जी दिति को ऋतुदान देकर कहीं चले गए। इंद्र को यह बात किसी प्रकार से पता चल गई। वह दिति के व्रत भंग करने का अवसर तलाशने लगा। 1 वर्ष के अंदर इंद्र को एक दिन यह अवसर प्राप्त हो गया। उस दिन दिति झूठे मुंह बिना हाथ पैर धोए ही सो गई। इंद्र यह सुअवसर जानकर दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए। इंद्र ने गर्भ में घुसकर अपने वज्र से गर्भ के 7 टुकड़े कर डाले, परंतु भगवान श्री हरि की कृपा से वे 7 टुकड़े भी जीवित रहे। 7 रो रो कर इंद्र से प्रार्थना करने लगे कि आप हमें क्यों मारते हो, हम तो आपके भाई हैं। इंद्र ने उन्हें छोड़ दिया। वे 7 के 49 मरुतगण बन गए। ब्रह्मा ने वेन के पुत्र पृथु को आधा राज्य प्रदान कर दिया। सोम को ब्राह्मण, वृक्ष, नक्षत्र, ग्रह और भूतों का राजा बना दिया। वरुण का जल का राजा बना दिया। विष्णु को आदित्यों का राजा बना दिया। पावक को वसुओं का, दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को मरुदगणों का, प्रहलाद को दैत्यों का और वैवस्वत यम को पितरों का राजा बनाया। भगवान शंकर को भूत, व्रत, मंत्र, गौ, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाचों का राजा बनाया। हिमाचल पर्वत को समुद्र और नदियों का राजा बनाया। ब्रह्मा जी ने इन सब को राजा बनाकर इनका अभिषेक किया। व्यास जी के जन्म की कथा। श्री पाराशर जी एक दिन तीर्थ यात्रा करते करते यमुना नदी के तट पर पहुंचे। उस समय मल्लाह भोजन कर रहा था। मुनि ने उससे यमुना पार पहुंचाने के लिए कहा। मल्लाह ने अपनी पुत्री मत्स्यगंधा से कहा, हे पुत्री, ये मुनि हसयंती के पुत्र तपस्वी पराशर ऋषि यमुना पार जाना चाहता है। मैं भोजन कर रहा हूँ, अतः तुम इन्हें नाव में बैठाकर यमुना पार पहुंचा दो। ऋषि को नाव में बैठाकर वह नाव को खेने लगी। मुनि उस पर मोहित हो गए और उसका दायां हाथ पकड़ लिया। मत्स्यगंधा ये देखकर हंस पड़े और कहने लगी, ये ऋषिवर, आप ऐसा निंदित कार्य क्यों कर रहे हैं? आपका जन्म तो वशिष्ठ जी के उत्तम वंश में हुआ है। मैं तो निषाद कन्या हूँ।
आपके साथ मेरा संभोग कैसे संभव है? उसकी बात सुनकर ऋषिवर ने उसका हाथ छोड़ दिया। वे यमुना पार तो पहुंच गए, परंतु कामदेव उन पर हावी हो गया। तब उन्होंने फिर से निषाद कन्या मत्स्यगंधा को पकड़ लिया। मत्स्यगंधा ने घबराकर ऋषि पराशर से कहा, मैं दुर्गंध युक्त सांवले रंग की निषाद कन्या हूँ, और आप कहाँ, और आप एक श्रेष्ठ मुनि हैं। भला कांच और स्वर्ण का संयोग कैसे संभव है? इसके अतिरिक्त शास्त्र भी दिन में संभोग की इजाजत नहीं देते। यदि आप संभोग करना ही चाहते हैं तो रात्रि होने तक परीक्षा करें। यह सुनकर मुनि पराशर जी ने अपने योग बल से दिन में ही रात्रि के समान अंधकार फैला दिया और उसके साथ संभोग करके अपनी तृष्णा शांत की। मत्स्यगंधा लज्जित तथा आश्चर्य में डूबकर उनसे बोली, हे मुनिवर, अब आप तो चले जाएंगे, परंतु मेरा क्या होगा, क्योंकि अब मुझे घर ठहर जाएगा। ऋषि बोले, हे बालिका, इस समय तू मेरे साथ संभोग का आनंद उठा और मुझे अपनी कामना बता, मैं उसे अवश्य पूरी करूंगा। मेरी आज्ञा मानने के कारण तू सत्यवती कहलाएगी। इस पर वह बोली, मेरे इस कार्य को माता पिता व अन्य कोई भी न जान सके, मेरा कन्या धर्म समाप्त न हो तथा मुझे आपके समान ही तपस्वी तथा महाशक्तिशाली पुत्र प्राप्त हो। पराशर जी ने कहा, हे सुंदरी, तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। तुम्हारे गर्भ से श्री हरि का अंश तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार कहकर पराशर मुनि ने यमुना जी में स्नान किया और वहां से चले गए। मत्स्यगंधा अर्थात सत्यवती ने समय आने पर सूर्य के समान महातेजस्वी बालक को जन्म दिया। उसका नाम व्यास रखा गया। बालक ने उत्पन्न होते ही अपनी माता से कहा, हे माते, तुम्हें जब भी मेरी आवश्यकता पड़े तो मुझे याद करना, मैं तुरंत आपके पास उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर अपनी माता को प्रणाम करके व्यास जी तप करने हेतु वन को प्रस्थान कर गए। सत्यवती पुत्र स्नेह से व्याकुल होकर पिता के पास चली गई। उधर व्यास जी की तपस्या पूर्ण हो गई। उन्होंने वेदों की शाखाओं का विभाजन किया, इस कारण उनका नाम वेद व्यास पड़ गया। अब वेद व्यास जी ने तीर्थ यात्रा तथा पिंड आदान आदि करके शिवलिंग के विषय में विचार करने लगे कि कोई ऐसी सिद्ध देने वाला लिंग हो जिसकी आराधना द्वारा सब विद्याएं प्राप्त करके पुराण रचने की योग्यता प्राप्त कर सकूं। वे ध्यान मग्न हो गए। कुछ समय पश्चात उनका ध्यान टूटा तो वे बोले, मुझे ज्ञात हुआ है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करने वाले इस अविंडक महाक्षेत्र में मध्यमेश्वर शिवलिंग स्थापित है। इसके अतिरिक्त काशी में और कोई ऐसा शिवलिंग नहीं है। यह लिंग सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करता है, इसलिए मैं इसी लिंग की पूजा करूंगा। इसके कारण मैं भी पुराणों का निर्माता बन जाऊंगा। यह विचार करने के बाद गंगा स्नान करने के बाद वेद व्यास जी व्रत करने लगे। उसी समय मध्यमेश्वर शिव जी के दर्शन हुए एवं बालक रूप में भगवान शिव ने व्यास जी से कहा, मैं तुम्हारे कंठ में स्थित रहूंगा। तुम इतिहास वेदता, वेद पुराण आदि के निर्माण करने वाले तथा संपादन करने वाले बन जाओगे। उसके बाद वेद व्यास जी ने शिव जी की कृपा से ब्रह्मा, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, वैवर्त, लिंग, वाराह, स्कंद, कूर्म, मत्स्य, गरुण, ब्रह्म, वामन, ब्रह्मांड, भविष्य, इन 18 पुराणों की रचना की और इस कथा के श्रवण से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मधु कैटभ वध महाकाली का वर्णन। सूत जी से ऋषिगण बोले, अब आप जगन माता उमा का चरित्र वर्णन करने की कृपा करें। सूत जी बोले, आप लोग धन्य हैं जो परम मंगलदायक भगवती के चरित्र को सुनना चाहते हैं। स्वयं ऋचिश मंत्र में एक राजा हुआ जिसका नाम विरत था। विरत के पुत्र का नाम सूरत था। सूरत बहुत ही पराक्रमी और तेजस्वी था। दूसरे देशों के 9 राजाओं से मिलकर सूरत पर आक्रमण कर दिया तथा उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। इस पर सूरत एक वन में महर्षि मेधातिथि के आश्रम में जाकर रहने लगे। वहां पर एक वैश्य भी घर से दुखी होकर आ गया। राजा सूरत ने वैश्य का परिचय पूछा तो वो आंखों में अश्रु भरकर दीन दुखियों की तरह बोला, मेरा नाम समाधि है, मैं जाति से वैश्य हूँ। मेरे पुत्र पौत्रों ने धन के लालच में मुझे घर से निष्कासित कर दिया। यद्यपि इन दुराचारियों ने मुझे अपमानित कर घर से निकाल दिया है, परंतु फिर भी मुझे उनकी याद सताती रहती है। राजा सूरत और वैश्य समाधि आपस में बातचीत करते हुए महर्षि मेधा के पास पहुंचे। उन लोगों ने ऋषि को अपनी अपनी विपदाओं से अवगत कराया और उनसे प्रार्थना करने लगे कि हमारे मुंह को दूर करें। ऋषि मेधा ने कहा, हे राजन, सबके हृदय को आकर्षित करने वाली शक्ति रूपा देवी है। वह संसार की रचना, पालन तथा संहार का कार्य करती है। यह सुनकर राजा सूरत पूछने लगे, हे स्वामी, हे महामाया, शक्ति रूपा देवी कौन है? कृपया हमें बताने का कष्ट करें। ऐसा ही वर्णन हम लोगों को दुर्गा सप्तशती में भी मिलता, यही वर्णन। ऋषि बोले, प्रलय के समय भगवान श्री हरि शेष शैया पर योग निद्रा के अधीन शयन कर रहे थे। उस समय भगवान श्री हरि के कान के महल से मधु कैटभ नाम के 2 दैत्य उत्पन्न हुए। श्री हरि की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए।
वे दैत्य तथा ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हुए तो ब्रह्मा जी उन दैत्यों को देखकर विष्णु की माया परमेश्वरी की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे महामाये, इन राक्षसों से मेरी रक्षा करो। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर महाकाली फाल्गुन शुक्ला द्वादशी को श्री हरि के मुख एवं नेत्रों से प्रकट हुई। उसी समय भगवान श्री हरि भी जाकर उन्होंने उन राक्षसों को जगहों पर रखकर चक्र से काट डाला। ऋषि बोले, हे राजन, रंभासुर नाम का एक वैश्य था। उसके महिष नाम का महापराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने सब देवताओं को हराकर इंद्र को परास्त कर दिया और स्वयं इंद्र बन बैठा। सब देवता और मुनि मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उन्हें भगवान श्री हरि के पास तथा भगवान शिव जी के पास ले गए। देवताओं द्वारा महिषासुर का वृतांत सुनकर भगवान शंकर और श्री हरि क्रोध में भर गए। उनके मुख से तथा देवताओं के शरीर से एक तेज उत्पन्न हुआ। सब तेज मिलकर एक सुंदर स्त्री के रूप में परिणित हो गया। उसी देखकर सब देवता प्रसन्न हो गए। तब सबने मिलकर नाना प्रकार के आयुध और आभूषण उसे प्रदान किए। उनको प्राप्त कर महादेवी ने घोर अट्टहास किया, जिसके कारण सारी पृथ्वी और आकाश गूंज उठे। उसी अट्टहास को सुनकर महिषासुर अपनी सेना लेकर युद्ध करने के लिए आ गया। अकेली देवी के साथ करोड़ों असुर सैनिकों का युद्ध होने लगा। चक्षुर आदि दैत्य सेनापति युद्ध करते हुए देवी के हाथों मारे गए। इस पर महिषासुर भैंसे का रूप धारण करके अपने सींगों से पृथ्वी तथा पहाड़ों को उखाड़ने लगा। फिर उसने सिंह का रूप धारण कर लिया। तब देवी ने उसका सर अपनी तलवार से काटकर वध कर दिया। देवी ने उसकी ग्रीवा में त्रिशूल मारकर सदा के लिए उसे पृथ्वी पर सुला दिया। तब उसके शेष सैनिक मैदान छोड़कर भाग गए। तब इंद्रादि देवताओं ने भगवती जगदम्बा की स्तुति की और गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। धूम्र लोचन चंडमुंड रक्त बीज शुंभ निशुंभ का वध। शुंभ और निशुंभ नाम के दो महापराक्रमी दैत्य थे। उनके अत्याचारों से त्रिलोकी कांप उठी थी। दोनों के अत्याचारों से दुखी होकर सब देवता जगत जननी पार्वती के पास गए और उनकी स्तुति कर बोले, हे भवानी, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। हम पर आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा करो। इस पर उनके शरीर से एक कुमारी प्रकट होकर बोली, हे मातेश्वरी, सभी देवता मेरी और आपकी स्तुति कर रहे हैं। उस कुमारी का जन्म शरीर रोम से होने के कारण कौशिकी तथा प्रकट होने के कारण मातंगी पड़ा। उसने देवताओं को आश्वस्त किया कि तुम डरो मत, मैं अकेली ही तुम्हारा कार्य सिद्ध करूंगी। शुंभ निशुंभ के दो सेवकों ने उस महामाया के स्वरूप को देखकर उसके रूप पर मोहित होकर अपने राजा शुंभ निशुंभ से जाकर उसके रूप का वर्णन करने लगे। ये राजन, हिमालय के शिखर पर एक परम सुंदरी स्त्री सिंह पर सवार होकर खड़ी है। देव कन्याएं तो उसके सामने सेविकाएं हैं। उसके समान त्रिलोकी में कोई भी सुंदर स्त्री नहीं है। अतः उस सुंदर स्त्री रूपी रत्न को आप अपने महल में स्थान प्रदान कीजिए। यह सुनकर शुंभ निशुंभ ने अपने मंत्री सुग्रीव दैत्य को दूत बनाकर हिमालय पर देवी के पास पहुंच भेजा और कहा कि तुम उस स्त्री को मेरे पास ले आओ। सुग्रीव दैत्य जगदम्बा के पास जाकर बोला, हे देवी, मुझे दैत्याधिपति शुंभ निशुंभ आपके पास भेजा है। वे इंद्रादि या सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। आप भी स्त्री रत्न हैं। आप उन दोनों भाइयों में से किसी एक को अपना पति चुन ले। यह सुनकर देवी बोली, तुम ठीक कह रहे हो, परंतु मैंने पहले से ही ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो भी व्यक्ति मुझे युद्ध में परास्त कर देगा, मैं उसे ही अपना पति स्वीकार करूंगी। मेरा यह संदेश अपने स्वामी को बता दो। दूत ने यह बात सुनकर स्वामी शुंभ को जाकर बता दी। यह सुनकर शुंभ क्रोध में भरकर अपनी सेनापति धूम्राक्ष से बोला, तुम हिमालय पर्वत पर जाकर उस नारी रूपी रत्न को ले आओ। यदि वो प्रेम से आना स्वीकार न करे तो उसको पकड़कर खींच कर ले आओ। धूम्राक्ष देवी के पास जाकर उसे घसीट कर लाने का प्रयत्न करना चाहता था कि महादेवी ने अपनी हुंकार मात्र से उसे जलाकर भस्म कर डाला। धूम्राक्ष के मारे जाने पर शुंभ ने चंडमुंड तथा रक्त बीज को सेना लेकर भेजा। इनको भी महादेवी ने मृत्यु का रास्ता दिखा दिया। उसके साथ देवी का घमासान युद्ध हुआ। बाण, परिध, पट्टिश, तलवार, त्रिशूल आदि नाना प्रकार के अस्त्र देवी पर प्रयोग किए, परंतु इन असुरों को देवी के हाथों से मरकर सज्जन पुरुषों जैसी गति प्राप्त की। चंडमुंड, रक्त बीज आदि के मारे जाने पर शुंभ ने काल के, मौर्य, दोहार्द आदि बड़े बड़े वीर दैत्यों को भेजा। स्वयं शुंभ निशुंभ भी रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंच गए। तब जगदम्बा ने शत्रु सेना पर बाणों की वर्षा करनी आरंभ कर दी। घंटों के बजने की ध्वनि होने लगी। जगदम्बा का वाहन सिंह भी गर्जने लगा। यह देखकर निशुंभ देवी से बोला, तुम इस प्रकार सुकुमारी होकर अकेली कैसे युद्ध करोगी? इस पर जगदम्बा बोली, अरे नीच, तू युद्ध कर, नहीं तो पाताल में जाकर छिप जा।
ज्यादा बातें मत कर। यह सुनकर निशुंभ ने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। देवी ने भी उत्तर में बाणों की घोर वर्षा की। बाण, परिध, त्रिशूल आदि की वर्षा होने लगी। जगदम्बा ने करोड़ों की संख्या में दैत्यों को मार डाला। उसके करोड़ों हाथी, घोड़े और रथ नष्ट कर डाले। इस विकराल संग्राम को देखकर निशुंभ सोचने लगा कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं एक स्त्री से पराजित हो जाऊंगा। इस स्त्री ने तो इस विशाल सेना को मूली गाजर के समान काट डाला। निशुंभ रथ पर आरूढ़ होकर देवी के सामने आकर बोला, तुम इन सैनिकों को मार कर क्या कर लोगे? तुम मुझसे युद्ध करो। इतना कहकर वह तलवार और ढाल लेकर महादेवी की ओर लपका। तो देवी ने उसका काम तमाम कर डाला। भाई निशुंभ के मारे जाने पर शुंभ क्रोध में भरकर देवी से युद्ध करने आया। उसे देखकर महादेवी ने बड़ा भारी अट्टहास किया, जिससे दैत्य सेना घबरा गई। तब देवी ने त्रिशूल के प्रहार से शुंभ को भी मार डाला। देवी के हाथों से मारे जाने के कारण शुंभ निशुंभ दोनों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। सब देवता फूलों की वर्षा करने लगे। जय मां। उमा की उत्पत्ति। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय की बात है जब देवता और दैत्यों में घमासान युद्ध हुआ था। तब देवता मातेश्वरी उमा के द्वारा ही विजयी हुए थे। परंतु सब देवता अभिमान में भरकर अपनी अपनी प्रशंसा करने लगे। तब वहां एक कूट रूप तेज प्रकट हुआ। देवता उस तेज को देखकर घबरा गए और इंद्र के पास जाकर बोले, एक तेज प्रकट हुआ है, पर वह क्या चीज है? तब इंद्रदेव ने पवन देव को उस तेज की परीक्षा लेने भेजा। तेज ने पवन से कहा, तुम कौन हो? पवन ने उत्तर दिया, मैं सारे संसार का प्राण हूँ। यह सुनते ही तेज ने कहा, अच्छा, जरा अपनी शक्ति से इस तिनकों को यहाँ से हटाकर दिखाओ। पवन देव ने अपनी समस्त शक्ति लगा दी, परंतु वह तिनकों को हिला भी न सके। तब पवन देव ने लज्जित होकर इंद्र को जाकर अपनी पराजय का सारा वृतांत बताया। यह सुनकर इंद्र ने अन्य देवताओं को वहां भेजा, परंतु वे सब हार का मुख देखकर लौट आए। तब इंद्र उस तेज की परीक्षा लेने के लिए स्वयं आए। इंद्र को देखकर वह तेज उसी समय अंतर ध्यान हो गया। इससे इंद्र अत्यंत विस्मित हुए। तब इंद्र ने विचार किया कि मैं स्वयं उनकी शरण में चला जाऊं। यह विचार कर इंद्र ने उनकी मानसिक शरण ग्रहण की। तब सबका अभिमान मिटाने वाली देवी उमा प्रकट होकर इंद्र से बोली, मेरी ही कृपा से तुम लोगों को असुरों पर विजय प्राप्त हुई है, इसलिए तुम अपना अभिमान त्याग कर नम्रता पूर्वक मेरा भजन करो। तब देवताओं ने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे मातेश्वरी, अब आप हमें क्षमा करें। आगे इस प्रकार का वरदान दे जिससे हम फिर कभी अभिमान में ना आए। तब से देवताओं ने अभिमान को त्याग कर उमा देवी की आराधना प्रारंभ कर दी। शताक्षी आदि अवतार वर्णन। दुर्गम नाम का एक राक्षस था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके 4 वेदों को प्राप्त कर लिया और उसने यह वरदान भी प्राप्त कर लिया कि युद्ध में देवता उसे न जीत सके। वह पृथ्वी पर अनेक प्रकार के उपद्रव करने लगा, जिससे स्वर्ग में बैठे देवता भी उससे भयभीत हो गए। वेदों के न रहने से सब धार्मिक क्रियाएं समाप्त हो गईं। ब्राह्मणों ने अपना धर्म त्याग दिया। प्रजा के संकट बढ़ने लगे। इस कारण सब देवता महादेवी की शरण में आ गए और उनसे बोले, जिस प्रकार आपने शुंभ निशुंभ का अंत किया था, उसी प्रकार अब आप इस दुर्गम को भी अंत करो। प्रजा को दुखी देखकर देवी ने अपने नेत्रों को दया के जल से भर लिया और उस जल से हजारों धाराएं बहने लगी। उस जल से पेड़ पौधे और औषधियां हरी भरी हो गई। नदियां, तालाब एवं समुद्र आदि जल से परिपूर्ण हो गए। यह देखकर सब देवता और ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हो गए। देवी बोली, हे देवताओं, दुर्गम द्वारा चुराए गए 4 वेद तुम्हें मिल जाएंगे। अब आप सब अपने अपने धाम को पधारे। ठीक उसी समय दुर्गम ने नगर पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया। इधर नगर की रक्षा के लिए महाकाली भी हाथ में चक्र लिए हुए आ गई। देवी महाकाली के शरीर से 10 देवियां प्रकट हुई। उनके नाम काली, तारा, छिन्न मस्ता, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगलामुखी, धूमा, त्रिपुरा और मातंगी था। इन सब देवियों ने मिलकर दैत्यराज दुर्गम की 100 अक्षोहिणी सेना को तहस नहस कर डाला। अंत में उस दुर्गम दैत्य का भी वध कर डाला। इस प्रकार दुर्गम का वध करके 4 वेदों को प्राप्त कर लिया। उन वेदों को जब देवी ने देवताओं को ले जाकर दिया तो देवता उनसे बोले, हे मातेश्वरी, आपने हमारी रक्षा हेतु अनंताक्षी मलय मलमय अनंताक्षी शिलमय रूप धारण किया। इसलिए भविष्य में आपका नाम साताक्षी होगा और अपने शरीर से उत्पन्न किए गए शाक द्वारा लोक पालन करने के कारण आप शाकंभरी भी कहलाओ। दुर्गम दैत्य का वध करने के कारण आप दुर्गा कहलाएंगी। समय समय पर आप ही हमारी रक्षा किया करें। यही हमारी
आपसे विनती है। तब दुर्गा बोली, आप सब चिंता न करें। जिस प्रकार मैं असुरों का विनाश करती रही हूँ, उसी प्रकार भविष्य में मैं भी आपकी रक्षा करती रहूंगी। जब जब असुर उपद्रव मचाएंगे, तब तक मेरा अवतार होगा और तुम्हारी रक्षा करूंगी। सूत जी बोले, लोक प्रसिद्ध सदाक्षी, शाकंभरी और दुर्गा एक देवी के ये तीन नाम है। अब है क्रिया योग का वर्णन। सनत कुमार जी ने बताया, ये व्यास जी, जगत जननी के ज्ञान योग, क्रिया योग और भक्ति योग, ये तीनों योग मोक्ष और भोग दोनों को प्रदान करते हैं। क्रिया योग ही योग का मुख्य साधन है। जो व्यक्ति मातेश्वरी देवी का मिट्टी, लकड़ी तथा पत्थर का मंदिर बनवाता है, उसके कुल का उद्धार हो जाता है। मातेश्वरी का मंदिर बनवाने से जन्म जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं तथा वैभव और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। इस मंदिर में जितने समय तक ईंट जमी रहती है, उतने ही समय तक वह व्यक्ति सांसारिक सुख उठाता रहता है। देवी के मंदिर को बनवाने से त्रिलोकी की स्थापना से भी कई गुना फल मिलता है। जो व्यक्ति मंदिर बनवाकर शिव जी की प्रतिमा को बीच में स्थापित करके चारों ओर पंचायतन देवताओं की स्थापना करता है, उस व्यक्ति का पुण्य असीमित होता है। सूर्य और चंद्र ग्रहण के अवसर पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से जो फल प्राप्त होता है, उससे 100 गुना फल शिव सहस्त्र नाम का जप करने से मिलता है। जो व्यक्ति उमा के नाम से दुर्गा जी का स्मरण करता है, वह दुर्गा जी के गणपत को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति देवी के मंदिर की मिट्टी गोबर से लीपता है तथा मंदिर में झाड़ू लगाता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी नवमी तिथि को श्री सूक्त और देवी सूक्त से के मूल मंत्रों द्वारा पूजा करनी चाहिए। देवी को कमल का फूल अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति देवी को श्रद्धा के साथ स्वर्ण, चांदी और कमल के फूल अर्पित करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। पूजन के पश्चात व्यक्ति को देवी से क्षमा मांगनी चाहिए। देवी का प्रसाद खाने से उस व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति चैत्र शुक्ल तृतीया को देवी का व्रत रखता है, वह संसार के सब बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। वैशाख शुक्ल तृतीया को देवी का रथोत्सव करना चाहिए। अश्विन शुक्ल पक्ष की नवरात्रि में विधि पूर्वक देवी का व्रत रखना चाहिए। राजा सूरत ने इस व्रत को रखा था, जिसके प्रभाव से उनका हरण किया गया राज्य फिर से प्राप्त हो गया। समाधि नामक वैश्य भी देवी का व्रत रखकर भव सागर के बंधनों से मुक्त हो गया था। जो व्यक्ति तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी को देवी का पूजन करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जो व्यक्ति कार्तिक, माघ, पौष, फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को देवी का व्रत रखते हैं, वह धूप, दीप, नैवेद्य आदि से देवी का पूजन करते हैं, उनका भगवती उमा शुभ कल्याण करती हैं। महिलाओं को भी अपने पति का सौभाग्य बढ़ाने तथा उनकी सुरक्षा हेतु देवी का व्रत करना चाहिए। इससे पुत्र, पौत्रादि, धन, धान्य, श्री और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो आज की ये कथा हम यही समाप्त करते हैं और कैलाश संहिता फिर नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग पढ़ेंगे। सभी को हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, प्रणाम।